मैं बंगला छोड़ी दूं न झोपड़ी बने दे। नारायण का फल पाको चैता मेरी छैला बजूची पूरी थल की बजारा बजूची सिटी थल की बजारा। चॉकलेटी लहंगा लाया फर फरे करनी ने रंगीली पिछाड़ी लाया चमचमे करनी ने। ओ मेरा कमला बाजू ओ मेरा कमला बाजू। मेरा लास्ट सीरियल था कलर्स पे मॉल की, उसके पहले मैं नागिन 3 में भी थी। चार धाम जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा यूएसपी है। और जो आप बोल रहे थे रोजगार के तरीके, मुझे लगता है हमारे पास सबसे बड़ा रोजगार है टूरिज्म। तो राय न्यूज पर फिर से आपका स्वागत है। मेरे साथ में माधुरी पांडे जी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। थोड़ी सी उनके बारे में भी जानकारी हम लेने वाले हैं। माधुरी मैम कहाँ से है? माधुरी मैम थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन चाहिए। तो मैं बेसिकली उत्तराखंड से ही हूँ और पहाड़ी हूँ। मैं काफ़ी सालों से बॉम्बे में सेटल्ड हूँ और कई सारे टीवी सीरियल्स में फीचर्ड हूँ। मेरा लास्ट सीरियल था कलर्स पे मॉल की, उसके पहले मैं नागिन 3 में भी थी। और वेब सीरीज़ हॉटस्टार की एक है कॉल्ड दी एम्पायर, मैं उसमें भी फीचर्ड हूँ। और म्यूज़िक और एक्टिंग मेरा हमेशा से पैरेलल चलता रहा है, तो दोनों ही प्रोफेशंस को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं कहाँ से? मैं बेसिकली ओरिजिनली रानीखेत से हूँ और मम्मी मेरी अल्मोड़ा से हैं, बट हम लोग खटीमा में बेस्ड है। कहा जाए तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ जिसको बोलते हैं रानीखेत। अगर आप जाओगे तो चाय के बागान आपको बहुत सारे मिलेंगे देखने को। बचपन कैसा रहा? बचपन बहुत प्यारा रहा। बचपन खटीमा और बहुत सारी जगह, डैड मेरे डॉक्टर हैं तो अलग अलग जगहों में हमें रहने का मौका मिला। और उसके बाद मैंने अपनी हायर स्टडीज़ दिल्ली से की है। आई एम अ बीटेक बाय क्वालिफिकेशन, बट आई नेवर परस्यूड इट क्योंकि शौक मेरा हमेशा से म्यूज़िक और आर्ट्स की तरफ था। तो पेरेंट्स ने मुझे डेडलाइन दी थी कि 1 साल मिलेगा उसमें जो करना है कर लेना। सो लकीली बॉम्बे मेरे लिए थोड़ा सा लकी हो गया। और जाते ही मुझे मौका मिला हमारे बहुत ही पॉपुलर सिंगर सुखविंदर सिंह जी के साथ काम करने का। तो उनके साथ मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया 1-1.5 साल में। हिमेश जी के साथ शो किया, सारे कुमार सानू, उदित नारायण जी, आई हैव वर्कड विद एवरीबडी। एंड देन एक्टिंग एक्चुअली हैपेंड बाय चांस। एक्टिंग मेरा प्लान में नहीं था, बट कुछ टीवी सीरियल का मुझे कॉल आ गया तो मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए कर लिया। वहाँ से मेरी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मैं कब आप यहाँ से उत्तराखंड से बॉम्बे में गई थी करीब 2007 में जी। क्या स्ट्रगल भी कुछ करना पड़ा? जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर ये बॉलीवुड लाइन है, फिल्म लाइन है, तो स्ट्रगल करना। स्ट्रगल के बिना कोई प्रोफेशन नहीं चल सकता जो नई जनरेशन आती है उनको भी मैं बोलती हूँ कि आप लोग आते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आ जाए 6 महीने में कुछ हो जाए। या रियलिटी शोज़ हैं जो बहुत ही अच्छा माध्यम है एक नए टैलेंट को आगे बढ़ाने का, लेकिन बच्चे उसमें मुझे लगता है बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो स्ट्रगल और टाइम आपको देना पड़ता है किसी भी प्रोफेशन को, तभी जाके कहीं आप स्टैंड कर पाते हो। मैम अभी आपका रात भी हमने सॉन्ग देखा था, बहुत अच्छा गीत, आपकी आवाज़ मधुर थी। अभी आईएमए के प्रोग्राम में आप आए थे, यहाँ पे कैसा लगा? सो आईएमए के लिए मेरा ये 2nd प्रोग्राम है और इसके पहले मैं आईएमए उत्तराखंड जो खटीमा में हुई थी मेरे शहर में, मैंने उसमें भी परफॉर्म किया था। तो आईएमए और मेडिकल फ्रेटर्निटी मेरे लिए घर है बिकॉज ऑफ माई फादर्स प्रोफेशन। तो मेरा एक्सपीरियंस तो हमेशा ही अच्छा रहा है। नेक्स्ट वाला आईएमए जो है अभी हल्द्वानी में होने वाला है शायद। जी, क्या पता मैं उसका भी पार्ट बन जाऊँ तो यहाँ पे अभी हम चाहेंगे कुछ पंक्ति आपके साथ में हो जाए कुछ हमारे दर्शकों के लिए। क्योंकि अभी मैं उत्तराखंड में हूँ इसलिए मैं एक अपना जो मैंने नया पहाड़ी गाना अभी बनाया है। हाँ जी, हमारे दर्शकों के लिए पहाड़ी गीत होने वाला है और मैं बड़ा लाइक करता हूँ। सो ये हाँ जी, मेरा यूट्यूब चैनल है माधुरी पांडे ऑफिशियल, तो उसमें आपको दिखेगा। और मैं और भी बहुत सारे पहाड़ी एल्बम अभी निकाल रही हूँ, तो आपको बैक टू बैक मेरे पहाड़ी गाने सुनने को मिलेंगे। चॉकलेटी लहंगा लाया फर फरे करनी ने रंगीली पिछाड़ी लाया चमचमे करनी ने। ओ मेरा कमला बाजू ओ मेरा कमला बाजू, तुम दिल्ली जालाओ में हेड़ी की लाला जब दिल्ली जाला, तुम दिल्ली जालाओ में हेड़ी की लाला जब दिल्ली जाला। तो ये गाना मैंने किया है जितेंद्र टोमकियाल जी के साथ। और इसके अलावा एक और गाना मैंने सोलो किया है, ओ छोरा मोहना मुरली बजे दे, ओ छोरा मोहना बांसुरी बजे दे, दुनिया है निराली ऐसी माया लगे दे, तू प्रीत लगे दे, मैं बंगला छोड़ी दूं न झोपड़ी बने दे, मैं बंगला छोड़ी दूं न झोपड़ी बने दे, बीड़ू पाको बारे माँ
मासा बीडु पाको बारे मासा ओ नारायण का फल पाको चेता मेरी छैला ओ नारायण का फल पाको चेता मेरी छैला। और हम कहेंगे कि इस तरह के उत्तराखंड में जो पहाड़ी सॉन्ग है उनको भी हम बढ़ावा देते हैं और हमारे जो पहाड़ी लोग हैं वो जहाँ भी जाते हैं वहीं पे छा जाते हैं। ये कहावत भी हमने कहीं सुनी हुई। बिल्कुल पहाड़ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी टैलेंट है और उसी की तरफ मैं अट्रैक्ट हुई क्योंकि मैं बॉम्बे कॉथिक से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। लोगों को लगता है शायद मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं डिस्कनेक्टेड हूँ, बॉलीवुड में ही काम करती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉम्बे का जो कॉथिक होता है सबसे बड़ा कॉथिक होता है, उसमें मैं लास्ट 12 साल से एज अ गेस्ट जाती हूँ और मैंने वहाँ कई बार परफॉर्म भी किया है। उसके ऑर्गेनाइजर्स भी मेरे अच्छे मित्र हैं वो लोग। तो मैं अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ी रही और मुझे हमेशा लगता था कि उत्तराखंड में भी कुछ करना है। तो मैंने लास्ट ईयर कॉथिक में परफॉर्म किया, खटीमा कॉथिक में। तो वहाँ से मुझे लगा कि मेरे लोग मुझे इतना प्यार देते हैं तो मुझे कुछ अपने गाने भी बनाने चाहिए। तो ये पहल एक हुई और अब यहाँ पे ब्रेक नहीं लगेगा, आप मेरे बैक टू बैक पहाड़ी गाने सुनते रहोगे। बिल्कुल। मैं चैनल का नाम आपको बता दिया, उस पर आपको मिलते रहेंगे और एक और खास जानकारी हम आपको देंगे क्योंकि हमारी जो पहाड़ी संस्कृति सभ्यता है उसको हमारे लोग भूलते जा रहे हैं क्योंकि पलायन पहाड़ों से हो चुका है और बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। और हमारी एक बहन है दिव्या रावत जो भी लगातार मशरूम गर्ल के नाम से भी फेमस है, उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर भी है। उनका भी एक ही मिशन है कि पहाड़ के पलायन को रोके। आप किस तरह से पहाड़ के पलायन को? पहाड़ के पलायन को रोकने का बहुत ही आसान तरीका मुझे जो लगता है कि यहाँ का जो भी हमारा टैलेंट है उसको हमने बढ़ाना है। सिंपल सी बात है। हम लोगों के पास इतना प्यारा हमारे पास जगह है, इतना यहाँ पे कुछ हो सकता है। मैं इनफैक्ट बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि मैंने एक वेंचर भी स्टार्ट किया है जहाँ पे हमारे जो पहाड़ी प्रोडक्ट्स हैं मैं वो भी बनवा रही हूँ। हमारा बुरांस का जूस है, माल्टा है, तो मैं वो मैन्युफैक्चर कराती हूँ और उसमें मैंने लॉकडाउन से जस्ट पहले एक छोटी सी फैक्ट्री डाली जहाँ पे मैंने कुछ लोगों को एम्प्लॉय किया। तो मेरा ऐसा टारगेट है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा दूं और उन्हें अपने साथ जोड़ूं ताकि उन्हें भी एक तरह से एक रोजगार मिले और हम लोग मिलके कुछ काम करें। जैसा आपने मशरूम गर्ल जो है उनका बताया, दिव्या रावत जी के बारे में सुना? बिल्कुल सुना है क्योंकि वो नैनीताल के पास कहीं है, राइट जी, मुक्तेश्वर के पास। यस, तो वो हमारे लिए इंस्पिरेशन होती है कि कोई इतना अच्छा थॉट के साथ काम कर रहा है, इतनी अच्छी सोच के साथ काम कर रहा है कि हमारे क्षेत्र को बढ़ा रहा है और वहां पे लाके वो कुछ चीज कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा आगे बहुत सारी प्लानिंग है जो मैं अभी नहीं बता सकती, बट मेरे दिमाग में है कि पहाड़ के लोगों के पास भर भर के टैलेंट है और हमारे पास रिसोर्सेज है। हम जिस जगह में रहते हैं उत्तराखंड इतना रिसोर्सेज से भरा हुआ है तो हम बहुत वे में अपने लोगों को रोजगार दे सकते हैं और उसके बहुत तरीके हैं। आप देखेंगे तो होम स्टे कल्चर लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ। हमारे पास इतने प्यारे घर हैं जो बिल्कुल एकदम पुरातन काल के होते हैं, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं और मैंने अपने वीडियो में भी सब वो पुराने पहाड़ी हाउस दिखाए हैं। तो अभी अगले कुछ सॉन्ग्स में आप देखोगे कि मैं बिल्कुल ही जो 200 साल पुराने वाले घर हैं शायद मैं वो दिखाऊं। तो मुझे लगता है लोगों के पास रोजगार के बहुत तरीके हैं, आपको सिर्फ ये सोचना है कि कैसे करना है। आइडियाज आपको देने हैं, उसके लिए हम लोग भी जुड़ने के लिए तैयार हैं जहाँ पे हम अपने युवाओं को, चाहे वो कला क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी वे में कुछ ऐसा हो जिससे उन्हें रोजगार मिल सके, हम लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं या उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हमारे पहाड़ों में बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे कि हमारे बीके सामंत जी हैं, उनके भी गाने सबसे ज्यादा प्रचलन में। जी के साथ कर रही हूँ मैं अगला गाना। बीके सावंत जी के उनके बारे में क्या कहेंगे? बीके सावंत जी से मेरी मुलाकात कौतिक खटीमा में हुई और उनका थल की बाजार तो हम सबने लाल चुन्नी कुर्ती तेरी काली ते देख सिटी ताली बजूची पूरी थल की बाजारा बजूची सिटी थल की बाजारा। तो मैंने बोला ये गाने ने तो आपके रिकॉर्ड बनाया हुआ है पहाड़ में और उनसे मेरी एक अच्छी जान पहचान हो गई। तो हम लोग बहुत जल्दी एक गाना साथ में कर रहे हैं, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए। कौन सा गाना साथ में करने वाले? अब मैं पहले बता दूंगी तो सस्पेंस चला जाएगा। नहीं, अभी बन रहा है। हाँ जी, म्यूजिक बना है, अभी उनके साथ में बैठी हूँ तो बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। लोकेशन क्या शूट हुआ इस पे? लोकेशन में जैसे मैं कुमाऊं से हूँ और गढ़वाल इतना सुंदर है तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बॉम्बे के भी बहुत लोगों को अपने क्षेत्र की तरफ बढ़ावा दे रही हूँ कि आप आइए हमारे उत्तराखंड में शूट कीजिए। तो एक चैनल मैं हैंडल करती हूँ YP म्यूजिक, उनके भी 2 गाने अभी जो हिंदी गाने हैं मैं उत्तराखंड में खींच के लाई कि आप मेरे उत्तराखंड में शूट करोगे इसको जी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चंपावत हमारा टनकपुर के पास बूम है और मुक्तेश्वर हमारा इतना खूबसूरत है, नैनीताल हमारा है, तो हम इन सब क्षेत्रों में शूट करेंगे। जैसे कि 4 धाम हमारे उत्तराखंड में है, 4 धाम की बात करें कि यात्रा करने के लिए लगातार देश विदेश से भी, प्रदेश से लोग आते हैं, क्या कहेंगे आप 4 धाम के बारे में?
चार धाम के बारे में तो बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि चार धाम अपने आप में इतना प्रसिद्ध है। और मुझे लगता है मोदी जी और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है हमारी सारी संस्कृति को, जो बहुत ही अच्छी बात है। और उससे हमारे उत्तराखंड की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि हमारे चार धाम जो हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा यूएसपी है। और जो आप बोल रहे थे रोजगार के तरीके, मुझे लगता है हमारे पास सबसे बड़ा रोजगार है टूरिज्म। अगर टूरिज्म हमारा प्रमोट होता है तो हमारे जितने क्षेत्र के लोग हैं उन्हें सबको रोजगार मिलेगा, किसी भी वे में मिलेगा। आप होटल्स खोलिए, आप बिजनेस अपना एक्सपेंड कीजिए, आप कुछ भी करिए, कल्चर प्रमोट कीजिए। तो मुझे लगता है वो अगर हमारा बढ़ता है आगे, जैसे हिमाचल हो गया या राजस्थान हो गया, उसमें टूरिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उत्तराखंड इसमें थोड़ा सा कहीं पिछड़ गया था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर मुझे लगता है बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और अभी इतना कुछ कैलाश मानसरोवर का रास्ता हमारा इनॉग्रेट हो गया है, तो मुझे लगता है बीजेपी गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है उत्तराखंड को, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। एक भाषा होती है हमारे पहाड़ की जो उसको अभी विलुप्त होती जा रही है, उसको किस तरह से हम प्रमोट करें? क्या हमारे जो पहाड़ के जो बच्चे हैं दिल्ली मुंबई में जाके तो बस गए वो, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता को भूल गए, उनके लिए क्या? सी भाषा के लिए मैं एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि भाषा एक माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है। तो मैं भाषा को कभी भी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देती, क्योंकि आपका दिल कनेक्टेड होना चाहिए और आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। अगर भाषा नहीं भी आती है, मुझे भी टूटी फूटी आती है, लेकिन भाषा अगर आपको प्यार है, मैं पहाड़ी पूरे कल्चर से कनेक्टेड हूँ, आप मुझसे कुछ पूछ लीजिए, तो अगर मैं बोलूँ मुझे भाषा का आधा ज्ञान है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा प्यार मेरी संस्कृति के लिए कम हो गया। भाषा आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी है तो हमें हिंदी तो ज़रूर आनी चाहिए। और बाकी जानकारी तो देते रहेंगे हमको, लेकिन खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि माधुरी मैम खास पहाड़ी लोगों के लिए क्या कहने वाली? पहाड़ी लोगों के लिए तो मैं बॉम्बे में पहले से ही कह रही हूँ, मुझे भी वही प्यार मिलता है हर जगह कि अच्छा तुम पहाड़ी हो, तुम लोग बहुत प्यारे होते हो, दिल के बहुत अच्छे होते हो, साफ होते हो। और मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पहाड़ी कल्चर कम्युनिटी, हमारा खाना पीना एक बहुत ही यूनिक मतलब है। तो पहाड़ी लोगों को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत प्यारे हो सारे के सारे। आप अपने को कैसे, क्या अवसर दे के आप आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, उस पर काम करिए। क्योंकि पहाड़ी लोगों का एक हमेशा एक संदेश रहता है कि प्रकृति के साथ हम जुड़ के चले। आप किसी भी पहाड़ी के घर जाएंगे, हरी भरी बगीची छोटी सी वहाँ पे जरूर देखने को मिलती है। हर घर में एक सब्जी का पौधा या फिर किसी और तरह का पौधा जरूर मिलता है। आप भी अपने घर में जब रहते थे, क्या वहाँ पे कुछ देखने को मिलता है? मेरे घर में अगर मैंने आपको इनवाइट कर दिया तो आपको लगेगा बगीचे में आ गए हो। मेरी मदर जो है उन्हें बहुत ज़्यादा शौक है, मेरी माता जी को, तो वो हर प्रकार का पौधा आपको हमारे घर में, पान का भी मिलेगा, भांग तो हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ हर किस्म का फूल आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ इतने तरह के पेड़ पौधे हैं कि हमें कई बार चलने में ढूंढनी पड़ती जगह कि हम बगीचे में चल रहे हैं कि अपने घर में है। तो पहाड़ से हमारा जो प्यार है, जो हमारा रिश्ता है, जैसे आपने बोला, वो तो बिना कहे जुड़ता है, क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े लोग हैं और हम प्रकृति से बिलोंग करते हैं। तो अपनी पहाड़ी प्रकृति और अपनी प्रकृति को बचाए रखें, गंगा मैया को भी साफ सोच रखें। इसी तरह की तमाम जानकारी हम आपको राही न्यूज़ पर देते रहेंगे। माधुरी मैम से आज हमारी खास मुलाकात यही चलते फिरते हो गई। और माधुरी मैम का जो नया सॉन्ग है वो आप जरूर सुनिएगा, लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में ढूंढ कर कैसे निकाल कर दे देंगे आपको। तो फिर से मिलेंगे आपके बीच, मैं सोनू कश्यप, राही न्यूज़ पर फिर आपके बीच आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।